पाकिस्तान को भारत के हाथों एक और शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान की नाक कटवा कर रख दी है पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट ने और इन प्लेयर्स ने और इस डरपोक कैप्टन ने। सलमान अली आगा एक डरपोक कैप्टन है जो इतना डरपोक है कि खुद बैटिंग करने के लिए नहीं आ रहा था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट आज की शिकस्त की जिम्मेदार है जिसने यहां तक पहुंचाया पाकिस्तान को। आज के इस विकेट पर जहां पर 220-30 रन बन सकते थे वहां पर पाकिस्तान की मैनेजमेंट के गलत फैसलों की वजह से, इस नालायक मैनेजमेंट की वजह से, इस क्या कहा जाए, करोड़ों रुपया लेते हैं, लाखों रुपया लेते हैं ये लोग। किस लिए लेते हैं? अब इनका दिमाग काम नहीं करता, इनको अकल नहीं है। आपने अच्छा भला मैच का बना हुआ टेम्पो खराब किया। आपको क्या जरूरत थी वहां पर हुसैन तलत को भेजने की? अगर आपने हुसैन तलत को भेजा तो उसके बाद आपने मोहम्मद नवाज को क्या जरूरत थी भेजने की? वहां पर पाकिस्तान की जिस तरह से साबदा फरहान ने फेंटा लगाया हुआ था, उसने एक टेम्पो बना के दिया हुआ था। आपको शर्म आनी चाहिए। वहां पर आप सलमान अली आगा को खुद जाना चाहिए था। यह डरपोक कैप्टन पीछे बैठ के सोच रहा था, देख रहा था, किस चीज का इंतजार कर रहा था ये कैप्टन। ये क्या निकालना था हुसैन तलत से, क्या निकालना था मोहम्मद नवाज से? मुझे बताएं। जब आप 10 ओवर्स में 90-91 रन कर रहे हैं, अगले 5 ओवर्स में आपने क्या किया? मोहम्मद नवाज ने 12वां ओवर, 13वां ओवर, 14वां ओवर, 15वां ओवर उसने क्या किया? डॉट बॉल खेल रहा है। वो लम्हा था जहां पर पाकिस्तान ने आगे से उड़ान भरनी थी, जो पाकिस्तान ने 220 की तरफ जाना था। यकीन करें इस पिच पर 220 रन बनने थे आज, लेकिन इनकी नलायकी, इनकी नहली की वजह से ऐसा हुआ। और ये मैनेजमेंट किसी काम की नहीं है। आप किसी भी बंदे को पूछ लें यार, उससे एक आम इंसान को भी पता है कि यार मोहम्मद हारिस पावर हिटर है। आपने क्या किया उसको पीछे बिठा के? क्या हासिल किया आपने उसको पीछे बिठा के? हाँ, नवाज ने 20-19 बॉल खेली हैं और 21 रन किए हैं। वो 3 ओवर खेल गया वहां पर खड़े होके। यार शर्म करो। वो लम्हा डॉट बॉल खेलने का था। वो लम्हा था जहां पर आपने लाठीचार्ज करना था। वो लम्हा था जब आपने एक पोजीशन बना ली थी, उसके बाद 1-2 प्लेयर्स को आप कहते मारो जाकर, और आपने कहा जाकर डॉट बॉल खेलो। और यार कुछ टेस्ट खेलने आए थे। 5 दिन का मैच था कि पीछे अभी कुछ प्लेयर्स 5 दिन थे कि भाई कोई बात नहीं है, आप टिक टुक करो जाके। ये मोहम्मद नवाज को भेजने वाला जो बैटिंग ऑर्डर को कह रहे थे बैटिंग ऑर्डर में सरप्राइज है, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर रहे हैं हम। शर्म करो बेशर्मो, तुमने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर से हरवा के रख दिया और ऊपर से उनकी अंपायरी चेक करें। फखर जमान आउट नहीं था, उसे आउट दे दिया। आज वो बड़े अच्छे मोमेंटम में नजर आ रहा था। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि दोस्तों, वहां से मैच खराब हुआ जहां पर आपने हुसैन तल्लत को भेजा, उसके बाद मोहम्मद नवाज को भेज दिया। और यार तुम डरपोक को डरे हुए हो, बेशर्म आदमी। तुम कैप्टन हो पाकिस्तान टीम के और तुम्हारे जेहन में यह भरा गया हुआ था कि 160-70 रन करने हैं। पाकिस्तान टीम वहां से 160-70 रन का प्लान लेकर आई थी इंडिया के सामने, इंडियन प्लेयर्स के सामने। और यार शर्म करो, खुदा का खौफ करो। ये मैच आप जीत सकते थे, ये मैच पाकिस्तान जीत सकता था जब शुरू में पता होता ना इंडियन बैटर्स को कि सामने 220 रन करने हैं या 210 रन करने हैं। जहन में 200 का एक जहन में आता ना तो लग पता जाना था, वहां पर समझ आ जानी थी उनको भी कि कैसे आगे चलना है। 170 रन एक ऐसे रन थे जिसका कोई इतना प्रेशर नहीं था इस पिच पर, और पाकिस्तानी बैटर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। साबदा फरहान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ये जो बीच के 4-5 ओवर्स आपने खाए हैं ना, वो सलमान अली आगा और उसके जिम्मेदार माइक हैसन है। माइक हैसन को अकल नहीं है। कहां कोचिंग करते रहे यार? हमें तो बताया जाता था बहुत एक्सपीरियंस है इनको, बहुत एक्सपीरियंस है। कहां का एक्सपीरियंस था? जो टीवी देख रहा है बाहर बैठ के, जो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला है और क्रिकेट पर गहरी नजर रखता है, उससे पता है कि यार यहां पर इनको नहीं भेजना। नवाज को जब भेजा मैं सर पकड़कर बैठ गया, लेकिन वो बेशरम आदमी बाहर बैठा हुआ है, उसे भेजी जा रहा है। क्या हाल करवा दिया तुम लोगों ने। हमने तय किया था, हमने पाकिस्तान ने इंडिया को हराना है इस मैच में। मैं ये कहूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई है। ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान अब कभी इंडिया को हरा नहीं सकता। ये मान लिया जाए इस मुल्क में टैलेंट खत्म हो गया है। ये मान लिया जाए कि यहां पर नलायक और नहल लोग हैं हर जगह पर। यह नलायक लोगों का मुल्क बन चुका है यार। आपके पास अच्छी ऑप्शंस मौजूद है, इतनी लंबी आपने बैटिंग कर दी, इतनी लंबी कर दी, और फिर भी टुक टुक। शाहीन अफरीदी पीछे पड़ा है, मोहम्मद हारिस पीछे पड़ा हुआ था। उसका क्या किया हारिस का आपने क्यों नहीं भेजा उसको बैटिंग करने के लिए? सलमान अली आगा को
खुद बैटिंग के लिए आना चाहिए था। जब आप जहां पर हुसैन तलत को भेजा था वहां पर यह खुद आता, और जहां पर उसके बाद इसको मोहम्मद हारिस को भेजना चाहिए था, और उसके बाद नीचे से बैटिंग लाइनअप शुरू होती। नवाज आता, फ़हीम आता, या फिर उससे पहले हुसैन तलत आता, फिर फ़हीम आता, फिर नवाज आता, फिर शहीन शाह अफरीदी आते। आपने मार मार कर बरकस निकाल देना था इंडिया का। आज इतना अच्छा आगाज आपने साहबजादा फरहान की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। उस लड़के ने इतनी दलेरी के साथ खेला है। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बुमराह का, उसने मार मार के दुम्बा बना दिया उसको, बुमराह को। उसको आज तक किसी बैट्समैन ने इस तरह मारा नहीं है। कुलदीप को किस तरह से फेंटा नहीं लगाता जिस तरह से वो छक्के मार रहा था उसको। ये दो बॉलर थे उनका जिनका प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर, उस लड़के ने उठा के फेंक दिया उनको, और आपसे बाद में संभाला नहीं गया। क्या करती यहां पर पाकिस्तान की बॉलिंग, जब आपने साइकोलॉजिकली एक ऐसे नोट पर अपनी इनिंग खत्म की थी कि जहां रिंग रिंग कर आपने रन्स किया एंड पर जाकर। रिंग रिंग कर नहीं करने थे आपने। अगर आपको अकल होती तो आप ज्यादा रन्स करते। आपने जब 10 ओवर्स में 90-91 रन्स बना लिए थे, एक आउट हुआ था, तो उसके बाद आप अकल से काम लेते और खुद जाकर वहां पर बैटिंग करते। लेकिन हुसैन तलत को, वो भी डॉट बॉल खेलता रहा। देखे ना उनकी कितनी डॉट बॉल खेली है उसने। साइम अयूब ने 17 बॉल पे 21 किए, 11 बॉल खेल गया हुसैन तलत यहां पर। जब आपने इतना यहां पर आप खड़े थे और इंडियन बॉलर्स अंडर प्रेशर थे, आपने यहां से उड़ान भरनी थी, आगे निकलना था, वहां से आपने डॉट बॉल खेलना शुरू कर दी। कौन सा प्रेशर था यार, एक विकेट गिर गई थी, दो विकेटें गिर गई थी आपकी, तो कौन सा तूफान आ गया था वहां पर। 2 विकेटें गिरने से, जब आप 10 ओवर्स में 90-91 करते हैं, 2 विकेटें गिरने से तूफान आ गया था। आपके पीछे आखिरी नंबर तक बैटिंग थी मासवाए, हारिस रऊफ के और अबरार के। आप 9 ऐसे लोग थे, लड़के तो जो पावर हिटिंग करते हैं, जो छक्के मार सकते हैं। लेकिन आपने एक ऐसे बंदे को वहां से बैटिंग करवाई और उसको बताकर भेजा कि आपने टुक टुक करना है। कौन सी आफत आ रही थी। आपने, मैनेजमेंट ने हरवाया ये मैच, मैनेजमेंट ने। इन्होंने लड़कों के ज़हन में कहा कि जाकर टुक टुक करें। इन्होंने बैटिंग ऑर्डर का बेड़ा गर्क किया। मोहम्मद हारिस वहां चला जाता, ना होता स्कोर, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ अपने, आपके पास जो बेहतर ऑप्शन है उनको यूज करते। हो सकता है वो रन्स कर जाता, आज हो सकता है वो छक्के मार देता। आज उसका 1-2, वो 10-12-13 ओवर बॉल खेल जाता, या 3 ओवर्स वो खेल जाता, तो क्या हालत होनी थी। आपको अभिषेक ने और किस तरह से आगाज किया उसने, शुभमन गिल ने, दोनों ने मार मार के आपका बुरा हाल कर दिया। और यहां देखें, हुसैन तलत 11 पे 10, मोहम्मद नवाज 19 पे 21, और खुद कैप्टन साहब को देखे 13 बॉल पे 17 रन्स। यहां से मैच हारे हैं आप बॉलिंग को ना कहें कि बॉलिंग गलत हुई है। बॉलिंग मैं तब कहूं जब पिच अच्छी हो, बॉलिंग को सपोर्ट कर रही हो, तो मैं कहूंगा कि बॉलर्स ने मैच हरवा दिया। मैच आपने हरवाया, मैनेजमेंट ने, बैटर्स ने भी नहीं हरवाया, मैनेजमेंट ने हरवाया है। और कप्तान सलमान अली आगा आज के बाद मेरे नजदीक ये बड़े मैच का कैप्टन नहीं है, डरपोक इंसान है ये। अब आप कहेंगे जी हम अगले 2 मैचेस जीतेंगे, बांग्लादेश और श्रीलंका को हराएंगे, और उसके बाद हम इंडिया से फाइनल खेलेंगे। फाइनल में क्या होना है, फाइनल में भी यही होना है। और यार कहां से लेकर आ गए हो ये दिमाग। आज मैं सर पकड़ के बैठ गया हूं। पूरे पाकिस्तान को आपने एक तरह से रुला कर रख दिया है। शर्म करो। और उधर से कैसे वो बैटिंग कर रहे थे, उनको पता था ये बैटिंग ट्रैक है, मारो इनको। 100 रन्स के बाद जाकर 105 रन्स पर आपने पहली विकेट गिराई, 106 पर दूसरी गिर गई, सूर्या कुमार भी आउट हो गया, फिर तीसरी विकेट गिरी, अभिषेक आउट हो गया फिर। लेकिन आप ये विकेट शुरू में गिर सकती थी, पता है कैसे गिरनी थी, प्रेशर की वजह से गिरनी थी। जब सामने नजर आता ना, हमने 200 रन्स करने हैं, फिर पता चलना था। उनको पता था यार 170 रन्स, 171, 72 रन्स एक्सेसिबल हैं, कोई मुश्किल नहीं था यहां पे। अगर आपने एंडिंग ऐसे की होती ना मार धाड़ के साथ, तो साइकोलॉजिकली उन पर प्रेशर होना था, लेकिन नहीं किया आपने। उधर से अंपायर ने आउट दे दिया फखर जमान को। भाई वहां पर मोदी खड़ा है, अंपायरिंग कर रहा है। आपको क्या लगता है कि अंपायर आईसीसी के खड़े हैं? और नरेंद्र मोदी खुद आकर खड़ा है वहां पर, ये अंपायरिंग हो रही है। मैच रेफरी खुद वो खड़े हैं आकर, पूरी जो है इंडियन हुकूमत वहां पर आकर खेल रही है। कोई आईसीसी, कोई एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, मजाक है सब। लेकिन इनको मैं तब जिम्मेदार करार दूं जब हम खुद कुछ करें। हमारी मैनेजमेंट ने आज मरवा के रख दिया पाकिस्तान को। ये जो 171 रन बनाए थे, ये आप 210-20 रन बना सकते थे। दोस्तों इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।